भक्तों, आज हम उस रहस्य के द्वार को खोलने जा रहे हैं जिसे विज्ञान ने हमेशा नकारा, लेकिन हमारी आस्था और इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने हर पल साबित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस घोर कलयुग में हर तरफ हाहाकार मचा होगा, जब अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर चुका होगा, तब वैकुंठ में बैठे जगत के पालनहार नारायण क्या सोच रहे होंगे? आज मैं आपको किसी पुरानी किताब की सुनी सुनाई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि वो दृश्य दिखाने जा रहा हूं जो सीधे मेरे अंतर्मन में अवतरित हुआ है। एक ऐसा काल्पनिक सच जो शायद इस समय किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। आप अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि जो यात्रा आज हम शुरू कर रहे हैं वो आपको सीधे उस परम सत्य के सम्मुख खड़ा कर देगी जहां समय और स्थान के मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेकर आऊं। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक अनंत गहरे नीले रंग का महासागर है, जहां न कोई आदि है और न कोई अंत। और उसी क्षीर सागर के बीचों बीच शेषनाग की शैया पर साक्षात भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, आज उनके चेहरे पर वो चिर परिचित शांत और मनमोहक मुस्कान नहीं है जो भक्तों के दुखों को पल भर में हर लेती है, बल्कि उनकी भ्रुकुटी तनी हुई है और आंखों में एक गहरा अनसुलझा रहस्य छुपा हुआ है। माता लक्ष्मी उनके पैर दबाते दबाते अचानक रुक जाती है, क्योंकि उन्हें प्रभु के हृदय की तीव्र धड़कन सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुदर्शन चक्र बिना किसी आदेश के अपने आप ही प्रभु की उंगली के चारों ओर अत्यंत तीव्र गति से घूमने लगा है और उसकी चमक से पूरा वैकुंठ धाम दहल उठा है। मेरे प्यारे दर्शकों, असल रहस्य तो अब शुरू होता है जब प्रभु विष्णु अपने हाथ में थामे हुए उस दिव्य पांच जन्य शंख को देखते हैं, जिसके भीतर से बिना फूंक मारे ही एक अत्यंत धीमी लेकिन डरावनी ध्वनि गूंज रही है। ये ध्वनि किसी युद्ध की नहीं है, बल्कि ये समय के चक्र के पीछे हटने की आवाज है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश कर रही हो। ध्यान से सुनिए, क्या आपको भी अपने भीतर उस शंख की गूंज महसूस हो रही है जो सीधे आपके प्राणों को झकझोर रही है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम जिसे वर्तमान समझ रहे हैं वो कहीं किसी मायावी शक्ति का जाल तो नहीं? नारायण की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनके सामने ब्रह्मांड का पूरा नक्शा एक तैरते हुए प्रकाश बिंदु की तरह बिखर जाता है, जिसमें पृथ्वी नाम का ये ग्रह पूरी तरह काला पड़ता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भगवान विष्णु सब कुछ जानते हैं तो उनके लिए ये रहस्य कैसा? लेकिन मेरे दर्शकों, यही तो इस लीला का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ है, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए हैं। प्रभु विष्णु ने अपनी योग निद्रा के बल पर एक ऐसे नवगर्भित लोक का निर्माण किया है जो न तो स्वर्ग है, न नरक है और न ही मृत्युलोक, बल्कि ये एक अदृश्य भूल भुलैया है जहां समय पूरी तरह ठहर चुका है। इस लोक के ठीक केंद्र में एक विशालकाय स्वर्ण द्वार खड़ा है, जिस पर बिना किसी भाषा के कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रतीक उभर रहे हैं जिन्हें केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर सात्विक ऊर्जा का महासागर बह रहा हो। स्वयं नारायण इस द्वार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, जैसे वे किसी ऐसे मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हों जिसका आगमन इस सृष्टि के अंत और एक नई शुरुआत का फैसला करेगा। जरा विचार कीजिए, अगर अचानक आपके सामने भगवान विष्णु का वो चतुर्भुज रूप प्रकट हो जाए और वे आपसे कहें कि आपने आज तक जो भी इतिहास पढ़ा है वो सब एक छलावा था, तो आप पर क्या गुजरेगी? इस काल्पनिक रहस्यमयी गाथा में प्रभु के चारों हाथों में स्थित शंख, चक्र, गदा और पद्म अचानक अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर शुद्ध ऊर्जा के पुंज में बदलने लगते हैं, जो आपस में टकराकर एक भयानक गर्जना पैदा करते हैं। वैकुंठ की धरती कांपने लगती है और देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद महाप्रलय का समय नियत तिथि से करोड़ों वर्ष पहले ही आ गया है।
लेकिन नारायण शांत हैं। उनकी आंखें सीधे आपकी आत्मा के पार देख रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस रहस्यमयी संकट का समाधान खोजने के लिए स्वयं को एक बहुत बड़ी परीक्षा में डालने जा रहे हैं। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु विष्णु ने अचानक अपने परम वाहन पक्षीराज गरुड़ को एक ऐसी दिशा में जाने का आदेश दिया है जहां आज तक कोई भी देवता या दानव जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो दिशा है शून्य की कोख, ब्रह्मांड का वो सुदूर कोना जहां न तो प्रकाश की एक किरण पहुंचती है और न ही ध्वनि का कोई अस्तित्व है, जहां केवल और केवल घोर अंधकार का साम्राज्य है। गरुड़ जी जैसे ही उस अंधकार की सीमा को छूते हैं, उनके सुनहरे पंख बर्फ की तरह जमने लगते हैं और उनकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, जिससे पूरा वैकुंठ शोक में डूब जाता है। प्रभु विष्णु ये सब देख रहे हैं, लेकिन वे गरुड़ को बचाते नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष दिखाई देता है, जैसे सब कुछ उनकी सोची समझी योजना के तहत ही हो रहा हो। आप इस रहस्य की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर भगवान विष्णु गरुड़ को उस भयानक संकट में क्यों धकेल रहे हैं और उस शून्य के भीतर ऐसा क्या छिपा है जिससे स्वयं नारायण भी विचलित हो उठे हैं। अचानक उस गहरे काले शून्य के भीतर से एक अत्यंत चमकदार नीले रंग की दिव्य मणिका प्रकट होती है, जो इतनी तेजी से घूम रही है कि उसके प्रभाव से समय का चक्र पीछे की तरफ भागने लगता है। इस मणि को देखते ही प्रभु विष्णु अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और उनके मुकुट से निकलने वाली दिव्य रोशनी उस मणि की रोशनी से मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ये कौस्तुभ मणि नहीं है, न ही ये स्यमंतक मणि है, बल्कि ये नारायण के मन की वो गुप्त कल्पना है जो सदियों से इस ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित कोने में छिपी हुई थी और जिसका बाहर आना ही इस महान रहस्य की चाबी है। मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़िए और महसूस कीजिए कि जब वो नीली रहस्यमयी मणि धीरे धीरे उड़ती हुई सीधे भगवान विष्णु के हृदय में समा जाती है, तब पूरे वैकुंठ में एक ऐसी शांति छा जाती है जो डरावनी भी है और विस्मयकारी भी। प्रभु की आंखें अब पूरी तरह से नीली हो चुकी हैं और उनके शरीर से निकलने वाली तरंगें इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने कलयुग के अंत से पहले ही कल्कि अवतार की उस ऊर्जा को सक्रिय कर दिया है, जिसे अभी प्रकट नहीं होना था। वे कैमरे की तरफ यानी सीधे आपकी तरफ देखते हैं और उनकी शांत आवाज आपके कानों में गूंजती है कि हे मानव, जिसे तुम भाग्य समझ रहे हो, वो केवल मेरी इस उंगली का एक छोटा सा इशारा है और जो संकट तुम्हारे सामने है वो तुम्हारी परीक्षा का केवल आरंभ है। इस रहस्यमयी संवाद को सुनकर साक्षात यमराज भी कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब मनुष्यों के कर्मों का हिसाब कैसे रखा जाएगा। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने दोनों पैर धरती की तरफ बढ़ा दिए हैं और उनके चरणों के स्पर्श मात्र से अंतरिक्ष के सारे ग्रह अपनी धुरी छोड़कर एक कतार में खड़े हो गए हैं। ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये नारायण का वो चक्रव्यूह है जिसमें उन्होंने पूरी सृष्टि के भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि वे उस परम सत्य का अनावरण कर सकें जो कलयुग के मनुष्यों से छिपाया गया था। आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप भी अनजाने में प्रभु विष्णु की इस विशाल और मायावी भूल भुलैया का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आपकी चेतना इस समय सामान्य संसार से कटकर सीधे वैकुंठ के इस अलौकिक रहस्य से जुड़ चुकी है। प्रभु की उंगली का सुदर्शन चक्र अब धीमा हो रहा है, लेकिन उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण हो रहा है, जो सीधे पृथ्वी के कोर को भेदने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस रहस्यमयी अध्याय का समापन इस सवाल के साथ होता है कि क्या भगवान विष्णु का ये नया रूप कलयुग को बिना विनाश के ही सत्य युग में बदलने की कोई गुप्त तरकीब है, या फिर ये उस महाप्रलय का पूर्वाभ्यास है जो हम सभी के अस्तित्व को मिटा देगा। प्रभु विष्णु दोबारा अपनी शेष शैया पर लेट जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती। वे आधी खुली आंखों से लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं, जैसे वे देखना चाहते हों कि आपने इस रहस्य को कितना समझा और आपके भीतर कितना भय या कितनी भक्ति जागृत हुई।
ब्रह्मांड का वो दिव्य द्वार अभी भी बंद है और उस पर उभरे प्रतीक अब लाल रंग में चमकने लगे हैं, जिसका अर्थ है कि नारायण की ये काल्पनिक और रहस्यमयी लीला अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसका अगला भाग इससे भी ज्यादा भयानक और विस्मयकारी होने वाला है।